हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है दोस्तों, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमें -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने को कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम नंबर्स को लिख लेंगे, -2/5 और दूसरा है 1/2। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग नोट कीजिएगा, अगर क्वेश्चन का जो जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, इन दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, यानी कि नीचे वाला नंबर अगर सेम नहीं होता, तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर को सेम करना है। ठीक है, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, यानी कि 5 और 2 का एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज 10। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे कैसे किया मैंने। पहले मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 2 5 से डिवाइड नहीं होता इसलिए मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 ही रहेगा और 2 को डिवाइड करने से आएगा 1, यानी कि 5 और 2 को ये डिवाइजर है, यानी कि एलसीएम होगा 5 और 2 विच इज इक्वल्स टू 10। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 और 2 इज 10। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें अभी क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 10 होता है, 5 के साथ हम जानते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर हो गया 10। तो क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैं न्यूमिनेटर में भी 2 ही मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि -2 इंटू 2 इज -4। ठीक है, सिमिलरली दूसरे में भी देख लेते हैं। यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर 10 करना है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें इक्वल दिखाना है। तो 2 कितना जा 10, 2 5 जा 10। तो क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैं न्यूमिनेटर में भी 5 ही मल्टीप्लाई करूँगा। 1 5 जा 5, 2 5 जा 10। अभी तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, अभी हमको देखना है कि क्या -4/10 और 5/10 के बीच में 10 रेशनल नंबर पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर -4/10 है, तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, -3/10, फिर -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10 और लास्ट 4/10। तो कितना हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों के बीच हमें 8 रेशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 10। तो अभी क्या करेंगे, इन ऐसे केस में जब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर भी सेम है, तभी भी आंसर नहीं निकल रहा है, 10 रेशनल नंबर नहीं निकल रहा है, तब हम क्या करेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। तब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर 10 बोला गया है, तो इसके साथ +1 कर देना है, यानी कि 11। ठीक है, तो 11 से जो हमें दोनों नंबर मिला है, दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ भी हम करेंगे, ये न्यूमरेटर में 11, डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई। तो यानी कि आंसर कितना आएगा, 4 इंटू 11 44, साइन है माइनस, और 10 इंटू 11 110, 5 इंटू 11 55, 10 इंटू 11 110। नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम ही है और न्यूमरेटर सिर्फ अलग अलग है। अभी आप -44/110 और 55/110 के बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो मैं 10 रेशनल नंबर आपको लिख के दिखा देता हूँ। 10 रेशनल नंबर्स
बिटवीन -2/5 एंड 1/2। कॉन्फ्यूज मत होइएगा, ये -2/5 और 1/2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि -2/5 और -44/110 दोनों ही इक्वल है। सिमिलरली 1/2 और 55/110 दोनों ही इक्वल है। डिवाइड करके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए, इसका ये नंबर और ये नंबर के अंदर का मैं 10 रेशनल नंबर आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले लिख लेता हूँ -43/110, 40/110। आप 42 भी लिख सकते हैं, 41 भी लिख सकते हैं, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ। सिर्फ कंडीशन यही है कि ये दोनों नंबर के बीच में ही होना चाहिए नंबर्स, ठीक है। 36/110, 32/110, ठीक है। -15/110। उसके बाद कुछ पॉजिटिव नंबर भी लिख देता हूँ मैं। 1/110, 3/110, 5/110, 20/110, 25/110। देखिए 10 नंबर हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर मिल चुका है। तो इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 10 चाहिए, मैंने इसलिए आपको 10 ही दिखाया, ठीक है। तो क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसी तरह से करते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।